पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 11 अध्याय वचन 1 से 27 यह कहता है। वचन 1 फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। वचन 2 सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। वचन 3 जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? वचन 4 तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। वचन 5 और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। वचन 6 तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती ऊरिय्याह को मेरे पास भेज, तब योआब ने ऊरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। वचन 7 जब ऊरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। वचन 8 तब दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और ऊरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। वचन 9 परंतु ऊरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। वचन 10 जब दाऊद को यह समाचार मिला कि ऊरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? वचन 11 ऊरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। वचन 12 दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए ऊरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। वचन 13 तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया, और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। वचन 14 बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिय्याह के हाथ से भेज दी। वचन 15 उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने ऊरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। वचन 16 और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में ऊरिय्याह को ठहरा दिया। वचन 17 तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती ऊरिय्याह भी मर गया। वचन 18 तब योआब ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया। वचन 19 और दूत को आज्ञा दी कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके। वचन 20 तब यदि राजा जलकर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? वचन 21 यरूब्बेशत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना कि तेरा दास ऊरिय्याह हित्ती भी मर गया। वचन 22 तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। वचन 23 दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। वचन 24 तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास ऊरिय्याह हित्ती भी मर गया। वचन 25 दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना कि इस बात के कारण उदास न हो
क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है, तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा। वचन 26। जब ऊरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। वचन 27। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।